मैं संसार पूज्य जिन भगवान को नमस्कार कर श्री वारिशेण मुनि की कथा लिखता हूँ, जिन्होंने समय दर्शन के स्थितिकरण नामक अंग का पालन किया है। अपनी संपदा से स्वर्ग को नीचा दिखाने वाले मगध देश के अंतर्गत राजगृह नाम का एक सुंदर शहर है। उसके राजा हैं श्रेणिक। वे समय दृष्टि हैं, उदार हैं और राजनीति के अच्छे विद्वान हैं। उनकी महारानी का नाम चेलना है। वह भी समयत्वरूपी रत्न से सुशोभित है, बड़ी धर्मात्मा है, सती है और विदुषी है। उसके एक पुत्र का नाम है वारिशेण। वारिशेण बहुत गुणी है, धर्मात्मा है और श्रावक है। एक दिन मगध सुंदरी नाम की वेश्या राजगृह के उपवन में क्रीड़ा करने को आई हुई थी। उसने वहां श्रीकीर्ति नामक सेठ के गले में बहुत ही सुंदर रत्नों का हार पड़ा हुआ देखा। उसे देखते ही मगध सुंदरी उसके लिए लालायित हो उठी। उसे हार के बिना अपना जीवन निरर्थक जान पड़ने लगा। सारा संसार उसे हारमय दिखने लगा। वह उदास मुँह घर पर लौट आई। रात के समय जब उसका प्रेमी विद्युत चोर घर पर आया, तब उसने मगध सुंदरी को उदास मुंह देखकर बड़े प्रेम से पूछा, प्रिय, आज मैं तुम्हें उदास देखता हूँ, क्या इसका कारण तुम बताओगी? तुम्हारी यह उदासी मुझे अत्यंत दुखी कर रही है। मगध सुंदरी ने विद्युत पर कटाक्ष बाण चलाते हुए कहा, प्राणवल्लभ, तुम मुझ पर इतना प्रेम करते हो, पर मुझे तो जान पड़ता है कि यह सब तुम्हारा दिखाऊ प्रेम है, और सचमुच ही तुम्हारा यदि मुझ पर प्रेम है तो कृपा कर श्रीकीर्ति सेठ के गले का हार, जिसे कि आज मैंने बगीचे में देखा है और जो बहुत ही सुंदर है, लाकर मुझे दीजिए, जिससे मेरी इच्छा पूरी हो। तभी मैं समझूंगी कि आप मुझसे सच्चा प्रेम करते हैं और तभी मेरे प्राणवल्लभ होने के अधिकारी हो सकेंगे। मगध सुंदरी के जाल में फंसकर उसे इस कठिन कार्य के लिए भी तैयार होना पड़ा। वह उसे संतोष देकर उसी समय वहां से चल दिया और श्रीकीर्ति सेठ के महल पहुंचा। वहां से श्रीकीर्ति के शयनागार में गया और अपनी कार्यकुशलता से उसके गले में से हार निकाल लिया और बड़ी फुर्ती के साथ वहां से चल दिया। हार के दिव्य तेज को नहीं छुपा सका। सो भागते हुए उसे सिपाहियों ने देख लिया। वे उसे पकड़ने को दौड़े। वह भागता हुआ श्मशान की ओर निकल आया। वारिशेण इस समय श्मशान में कायोत्सर्ग ध्यान कर रहा था। सो विद्युत चोर मौका देखकर पीछे आने वाले सिपाहियों के पंजे से छूटने के लिए उस हार को वारिशेण के आगे पटक कर वहां से भाग खड़ा हुआ। इतने में सिपाही भी वहां आ पहुंचे जहां वारिशेण ध्यान किए खड़ा हुआ था। वे वारिशेण को हार के पास खड़ा देखकर भौंचक्के से रह गए। वे उसे उस अवस्था में देखकर हंसे और बोले, वाह, चाल तो खूब खेली गई, मानो मैं कुछ जानता ही नहीं। मुझे धर्मात्मा जानकर सिपाही छोड़ जाएंगे, पर याद रखिए हम अपने मालिक की सच्ची नौकरी करते हैं। हम तुम्हें कभी नहीं छोड़ेंगे। यह कहकर वे वारिशेण को बांधकर श्रेणिक के पास ले गए और राजा से बोले, महाराज, ये हार चुरा कर लिए जाते थे, सो हमने इन्हें पकड़ लिया। सुनते ही श्रेणिक का चेहरा क्रोध के मारे लाल सुर्ख हो गया। उनके ओंठ कांपने लगे, आंखों से क्रोध की ज्वालाएं निकलने लगीं। उन्होंने गरज कर कहा, देखो इस पापी का नीच कर्म जो श्मशान में जाकर ध्यान करता है और लोगों को यह बतलाकर कि मैं बड़ा धर्मात्मा हूँ, ठगता है, धोखा देता है। पापी, कुल कलंक, देखा मैंने तेरा धर्म का ढोंग। सच है, दुराचारी लोगों को धोखा देने के लिए क्या क्या नहीं करते। जिसे मैं राज्य सिंहासन पर बिठाकर संसार का अधीश्वर बनाना चाहता था, मैं नहीं जानता था कि वह इतना नीच होगा। इससे बढ़कर और क्या कष्ट हो सकता है। अच्छा, तो जो इतना दुराचारी है और प्रजा को धोखा देकर ठगता है, उसका जीता रहना सिवा हानि के लाभदायक नहीं हो सकता। इसलिए जाओ, इसे ले जाकर मार डालो। अपने खास पुत्र के लिए महाराज की ऐसी कठोर आज्ञा सुनकर सब चित्रलिखे से होकर महाराज की ओर देखने लगे। सबकी आंखों में पानी भर आया।
पर किसकी मजाल जो उनकी आज्ञा का प्रतिवाद कर सके। जल्लाद लोग उसी समय वारिशेण को वध्य भूमि में ले गए। उनमें से एक ने तलवार खींचकर बड़े जोर से वारिशेण की गर्दन पर मारी, पर यह क्या आश्चर्य, जो उसकी गर्दन पर कोई घाव नहीं हुआ, किंतु वारिशेण को उल्टा यह जान पड़ा मानो किसी ने उस पर फूलों की माला फेंकी है। जल्लाद लोग देखकर दांतों में अंगुली दबा गए। वारिशेण के पुण्य ने उसकी रक्षा की। सच है दोहे का हिंदी अर्थ। पुण्य के उदय से अग्नि जल बन जाती है, समुद्र स्थल हो जाता है, विष अमृत हो जाता है, शत्रु मित्र बन जाता है और विपत्ति संपत्ति के रूप में परिणत हो जाती है। इसलिए जो लोग सुख चाहते हैं उन्हें पवित्र कार्यों द्वारा सदा पुण्य उत्पन्न करना चाहिए। ब्रह्मा नेमिदत्त। जिन भगवान की पूजा करना, दान देना, व्रत उपवास करना, सदा विचार पवित्र और शुद्ध रखना, परोपकार करना, हिंसा, झूठ, चोरी आदि पाप कर्मों का न करना, ये पुण्य उत्पन्न करने के कारण हैं। वारिशेण की यह हालत देखकर सब उसकी जय जयकार करने लगे। देवों ने प्रसन्न होकर उस पर सुगंधित फूलों की वर्षा की। नगरवासियों को इस समाचार से बड़ा आनंद हुआ। सबने एक स्वर से कहा कि वारिशेण तुम धन्य हो, तुम वास्तव में साधु पुरुष हो, तुम्हारा चरित्र बहुत निर्मल है, तुम जिन भगवान के सच्चे सेवक हो, तुम पवित्र पुरुष हो, तुम जैन धर्म के सच्चे पालन करने वाले हो। पुण्य पुरुष, तुम्हारी जितनी प्रशंसा की जाए उतनी थोड़ी है। सच है पुण्य से क्या नहीं होता। श्रेणिक ने जब इस अलौकिक घटना का हाल सुना तो उन्हें भी अपने अविचार पर बड़ा पश्चात्ताप हुआ। वे दुखी होकर बोले, दोहे का हिंदी अर्थ। जो मूर्ख लोग आवेश में आकर बिना विचारे किसी काम को कर बैठते हैं, वे फिर बड़े भी क्यों न हो, उन्हें मेरी तरह दुख ही उठाने पड़ते हैं। इसलिए चाहे कैसा ही काम क्यों न हो, उसे बड़े विचार के साथ करना चाहिए। ब्रह्मा नेमिदत्त। श्रेणिक बहुत कुछ पश्चात्ताप करके पुत्र के पास श्मशान में आए। वारिशेण की पुण्य मूर्ति को देखते ही उनका हृदय पुत्र प्रेम से भर आया। उनकी आंखों से आंसू बह निकले। उन्होंने पुत्र को छाती से लगाकर रोते रोते कहा, प्यारे पुत्र, मेरी मूर्खता को क्षमा करो। मैं क्रोध के मारे अंधा बन गया था, इसलिए आगे पीछे का कुछ सोच विचार न कर मैंने तुम्हारे साथ बड़ा अन्याय किया। पुत्र, पश्चाताप से मेरा हृदय जल रहा है, उसे अपने क्षमारूप जल से बुझाओ। दुख के समुद्र में गोते खा रहा हूँ, मुझे सहारा देकर निकालो। अपने पूज्य पिता की यह हालत देखकर वारिशेण को बड़ा कष्ट हुआ। वह बोला, पिताजी, आप यह क्या कहते हैं? आप अपराधी कैसे? आपने तो अपने कर्तव्य का पालन किया है और कर्तव्य का पालन करना कोई अपराध नहीं है। मान लीजिए कि यदि आप पुत्र प्रेम के वश होकर मेरे लिए ऐसे दंड की आज्ञा न देते, उससे प्रजा क्या समझती? चाहे मैं अपराधी नहीं भी था तब भी क्या प्रजा इस बात को देखती? वह तो यही समझती कि आपने मुझे अपना पुत्र जानकर छोड़ दिया। पिताजी, आपने बहुत ही बुद्धिमानी और दूरदर्शिता का काम किया है। आपकी नीतिपरायणता देखकर मेरा हृदय आनंद के समुद्र में लहरें ले रहा है। आपने पवित्र वंश की आज लाज रख ली। यदि आप ऐसे समय में अपने कर्तव्य से जरा भी खिसक जाते तो सदा के लिए अपने कुल में कलंक का टीका लग जाता। इसके लिए तो आपको प्रसन्न होना चाहिए, न कि दुखी। हाँ, इतना जरूर हुआ कि मेरे इस समय पाप का उदय था, इसलिए मैं निरपराधी होकर भी अपराधी बना। पर इसका मुझे कुछ खेद नहीं, क्योंकि दोहे का हिंदी अर्थ, कैसा कर्म करता है उसका शुभ या अशुभ फल उसे अवश्य ही भोगना पड़ता है। फिर मेरे लिए कर्मों का फल भोगना कोई नई बात नहीं है। पुत्र के ऐसे उन्नत और उदार विचार सुनकर श्रेणिक बहुत आनंदित हुए। वे सब दुख भूल गए। उन्होंने कहा, पुत्र, सत्पुरुषों ने बहुत ठीक लिखा है। दोहे का हिंदी अर्थ, चंदन को कितना भी घिसिए, अगुरु को खूब जलाइए
उससे उनका कुछ न बिगड़कर उल्टा उनमें से अधिक सुगंध निकलेगी। उसी तरह सत्पुरुषों को दुष्ट लोग कितना ही सतावें, कितना ही कष्ट दें, पर वे उससे कुछ भी विकार को प्राप्त नहीं होते, सदा शांत रहते हैं और अपनी बुराई करने वाले का भी उपकार करते हैं। वारिशेन के पुण्य का प्रभाव देखकर विद्युत चोर को बड़ा भय हुआ। उसने सोचा कि राजा को मेरा हाल मालूम हो जाने से वे मुझे बहुत कड़ी सजा देंगे। इससे अच्छा यही है कि मैं स्वयं ही जाकर उनसे सब सच्चा सच्चा हाल कह दूं। ऐसा करने से वे मुझे क्षमा भी कर सकेंगे। यह विचार कर विद्युत चोर महाराज के सामने जा खड़ा हुआ और हाथ जोड़कर उनसे बोला, प्रभो, यह सब पाप कर्म मेरा है। पवित्रात्मा वारिशेन सर्वथा निर्दोष है। पापिनी वेश्या के जाल में फंसकर मैंने यह नीच काम किया था, पर आज से मैं कभी ऐसा काम नहीं करूंगा। मुझे दया करके क्षमा कीजिए। विद्युत चोर को अपने कृतकर्म के पश्चाताप से दुखी देख श्रेणिक उसे अभय देकर अपने प्रिय पुत्र वारिशेन से बोले, पुत्र, अब राजधानी में चलो, तुम्हारी माता तुम्हारे वियोग से बहुत दुखी हो रही होंगी। उत्तर में वारिशेन ने कहा, पिताजी, मुझे क्षमा कीजिए। मैंने संसार की लीला देख ली। मेरा आत्मा उसमें प्रवेश करने से मुझे रोकता है। इसलिए मैं अब घर पर न जाकर जिन भगवान के चरणों का आश्रय ग्रहण करूंगा। सुनिए, अब से मेरा कर्तव्य होगा कि मैं हाथ ही में भोजन करूंगा, सदा वन में रहूंगा और मुनि मार्ग पर चलकर अपना आत्महित करूंगा। मुझे अब संसार में घूमने की इच्छा नहीं, विषय वासना से प्रेम नहीं। मुझे संसार दुहखमय जान पड़ता है, इसलिए मैं जानबूझकर अपने को दुहखों में फंसाना नहीं चाहता। क्योंकि निजे पाणो दीपे लस्ती भुवि कूपे निपत्ता फलंकिन तेन स्यादिति जीवनधर चंपू। अर्थात हाथ में प्रदीप लेकर भी यदि कोई कुएं में गिरना चाहे तो बतलाइए उस दीपक से क्या लाभ। जब मुझे दो अक्षरों का ज्ञान है और संसार की लीला से मैं अपरिचित नहीं हूँ, इतना होकर भी फिर मैं यदि उसमें फंसूं तो मुझसा मूर्ख और कौन होगा। इसलिए आप मुझे क्षमा कीजिए कि मैं आपकी पालनीय आज्ञा का भी बाध्य होकर विरोध कर रहा हूँ। यह कहकर वारिशेन फिर 1 मिनट के लिए भी न ठहरकर वन की ओर चल दिए और श्री सूरदेव मुनि के पास जाकर उन्होंने दीक्षा ग्रहण कर ली। तपस्वी बनकर वारिशेन मुनि बड़ी दृढ़ता के साथ चारित्र का पालन करने लगे। वे अनेक देशों विदेशों में घूम घूम कर धर्मोपदेश करते हुए एक बार पलाशकूट नामक शहर में पहुंचे। वहां श्रेणिक का मंत्री अग्निभूति रहता था। उसका एक पुष्पडाल नामक पुत्र था। वह बहुत धर्मात्मा था और दान, व्रत, पूजा आदि सत्कर्मों के करने में सदा तत्पर रहा करता था। वह वारिशेन मुनि को भिक्षार्थ आए हुए देखकर बड़ी प्रसन्नता के साथ उनके सामने गया और भक्तिपूर्वक उनका आह्वान कर उसने नवधा भक्ति सहित उन्हें प्रासुक आहार दिया। आहार करके जब वारिशेन मुनि वन में जाने लगे तब पुष्पडाल भी कुछ तो भक्ति से, कुछ बालपने की मित्रता के नाते और कुछ राजपुत्र होने के लिहाज से उन्हें थोड़ी दूर पहुंचा आने के लिए अपनी स्त्री से पूछकर उनके पीछे पीछे चल दिया। वह दूर तक जाने की इच्छा न रहते हुए भी मुनि के साथ साथ चलता गया, क्योंकि उसे विश्वास था कि थोड़ी दूर गए बाद ये मुझे लौट जाने के लिए कहेंगे ही। पर मुनि ने उसे कुछ नहीं कहा। तब उसकी चिंता बढ़ गई। उसने मुनि को यह समझाने के लिए कि मैं शहर से बहुत दूर निकल आया हूँ, मुझे घर पर जल्दी लौट जाना है, कहा, कुमार, देखते हैं, यह वही सरोवर है जहाँ हम आप खेला करते थे। यह वही छायादार और उन्नत आम का वृक्ष है जिसके नीचे आप हम बाल लीला का सुख लेते थे। और देखो, यह वही विशाल भूभाग है जहाँ मैंने और आपने बालपन में अनेक खेल खेले थे। इत्यादि अपने पूर्व परिचित चिन्हों को बार बार दिखलाकर पुष्पडाल ने मुनि का ध्यान अपने दूर निकल आने की ओर आकर्षित करना चाहा, पर मुनि उसके हृदय की बात जानकर भी उसे लौट जाने को न कह सके, कारण वैसा करना उनका मार्ग नहीं था। इसके विपरीत उन्होंने पुष्पडाल के कल्याण की इच्छा से उसे खूब वैराग्य का उपदेश देकर मुनिदीक्षा दे दी।
पुष्पडाल मुनि हो गया, संयम का पालन करने लगा और खूब शास्त्रों का अभ्यास करने लगा, पर तब भी उसकी विषय वासना नहीं मिटी। उसे अपनी स्त्री की बार बार याद आने लगी। आचार्य कहते हैं कि धिक्काम धिन महामोह धिन्भोगान्यस्तु वंचितः सन्मार्गेपि स्थितो जंतुर्न जानाति निजं हितं ब्रह्मा नेमिदत्त। अर्थात उस काम को, उस मोह को, उन भोगों को धिक्कार है जिनके वश होकर उत्तम मार्ग में चलने वाले भी अपना हित नहीं कर पाते। यही हाल पुष्पडाल का हुआ, जो मुनि होकर भी वह अपनी स्त्री को हृदय से नहीं भुला सका। इसी तरह पुष्पडाल को 12 वर्ष बीत गए। उसकी तपश्चर्या सार्थक होने के लिए गुरु ने उसे तीर्थ यात्रा करने की आज्ञा दी और उसके साथ वे भी चले। यात्रा करते करते एक दिन वे भगवान वर्धमान के समवशरण में पहुंच गए। भगवान को उन्होंने भक्ति पूर्वक प्रणाम किया। उस समय वहां गंधर्वदेव भगवान की भक्ति कर रहे थे। उन्होंने काम की निंदा में एक पद्य पढ़ा। वह पद्य यह था, उसका अर्थ है, अर्थात स्त्री चाहे मैली हो, कुचैली हो, हृदय की मलिन हो, पर वह भी अपने पति के प्रवासी होने पर, विदेश में रहने पर, पति वियोग से वन वन पर्वतों में मारी मारी फिरती है। अर्थात काम के वश होकर नहीं करने के काम भी कर डालती है। उक्त पद्य को सुनते ही पुष्पडाल मुनि भी काम से पीड़ित होकर अपनी स्त्री की प्राप्ति के लिए अधीर हो उठे। वे व्रत से उदासीन होकर अपने शहर की ओर रवाना हुए। उनके हृदय की बात जानकर वारिशेण मुनि भी उन्हें धर्म में दृढ़ करने के लिए उनके साथ साथ चल दिए। गुरु और शिष्य अपने शहर में पहुंचे। उन्हें देखकर सती चेलना ने सोचा कि जान पड़ता है पुत्र चारित्र से चलायमान हुआ है, नहीं तो ऐसे समय इसके यहाँ आने की क्या आवश्यकता थी। यह विचार कर उसने उसकी परीक्षा के लिए उसके बैठने को 2 आसन दिए। उनमें एक काष्ठ का था और दूसरा रत्नजड़ित। वारिशेण मुनि रत्नजड़ित आसन पर न बैठकर काष्ठ के आसन पर बैठे। सच है, जो सच्चे मुनि होते हैं वे कभी ऐसा तप नहीं करते जिससे उनके आचरण पर किसी को संदेह हो। इसके बाद वारिशेण मुनि ने अपनी माता के संदेह को दूर करके उससे कहा, माता, कुछ समय के लिए मेरी सब स्त्रियों को यहाँ बुलवा तो लीजिए। महारानी ने वैसा ही किया। वारिशेण की सब स्त्रियां खूब वस्त्राभूषणों से सजकर उनके सामने आ उपस्थित हुईं। वे बड़ी सुंदरी थीं। देवकन्याएं भी उनके रूप को देखकर लज्जित होती थीं। मुनि को नमस्कार कर वे सब उनकी आज्ञा की प्रतीक्षा के लिए खड़ी रहीं। वारिशेण तब अपने शिष्य पुष्पडाल से कहा, क्यों देखते हो न? ये मेरी स्त्रियां हैं, यह संपत्ति है। यदि तुम्हें ये अच्छी जान पड़ती हैं, तुम्हारा संसार से प्रेम है, तो इन्हें तुम स्वीकार करो। वारिशेण मुनिराज का यह आश्चर्य में डालने वाला कर्तव्य देखकर पुष्पडाल बड़ा लज्जित हुआ। उसे अपनी मूर्खता पर बहुत खेद हुआ। वह मुनि के चरणों को नमस्कार कर बोला, प्रभो, आप धन्य हैं। आपने लोभरूपी पिशाच को नष्ट कर दिया है। आप ही ने जिन धर्म का सच्चा सार समझा है। संसार में वे ही बड़े पुरुष हैं, महात्मा हैं, जो आपके समान संसार की सब संपत्ति को लात मारकर वैरागी बनते हैं। उन महात्माओं के लिए फिर कौन वस्तु संसार में दुर्लभ रह जाती है। दयासागर, मैं तो सचमुच जन्मांध हूँ, इसीलिए तो मौलिक तप रत्न को प्राप्त कर भी अपनी स्त्री को चित्त से अलग नहीं कर सका। प्रभो, जहाँ आपने 12 वर्ष पर्यंत खूब तपश्चर्या की, वहाँ मुझ पापी ने इतने दिन व्यर्थ गवा दिए, सिवा आत्मा को कष्ट पहुँचाने के कुछ नहीं किया। स्वामी, मैं बहुत अपराधी हूँ, इसलिए दया करके मुझे अपने पाप का प्रायश्चित देकर पवित्र कीजिए। पुष्पडाल के भावों का परिवर्तन और कृतकर्म के पश्चाताप से उनके परिणामों की कोमलता तथा पवित्रता देखकर वारिशेण मुनिराज बोले, धीर, इतने दुखी न बनिए। पाप कर्म के उदय से कभी कभी अच्छे अच्छे विद्वान भी हतबुद्धि हो जाते हैं। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं। यही अच्छा हुआ जो तुम पीछे अपने मार्ग पर आ गए।
इसके बाद उन्होंने पुष्पड़ाल मुनि को उचित प्रायश्चित देकर धर्म में स्थिर किया। अज्ञान के कारण सम्यक दर्शन से विचलित देखकर उनका धर्म में स्थितिकरण किया। पुष्पड़ाल मुनि गुरु महाराज की कृपा से अपने हृदय को शुद्ध बनाकर बड़े वैराग्य भावों से कठिन कठिन तपश्चर्या करने लगे, भूख प्यास की परवाह न कर परीक्षा सहने लगे। इसी प्रकार अज्ञान व मोह से कोई धर्मात्मा पुरुष धर्म रूपी पर्वत से गिरता हो, उसे सहारा देकर न गिरने देना चाहिए। जो धर्मज्ञ पुरुष इस स्थितिकरण अंग का पालन करते हैं, समझो कि वे स्वर्ग और मोक्ष सुख देने वाले धर्म रूपी वृक्ष को सींचते हैं। शरीर, संपत्ति, कुटुंब आदि अस्थिर हैं, विनाशिक हैं। इनकी रक्षा भी जब कभी कभी सुख देने वाली हो जाती है, तब अनंत सुख देने वाले धर्म की रक्षा का कितना महत्व होगा, यह सहज में जाना जा सकता है। इसलिए धर्मात्माओं को उचित है कि वे दुख देने वाले प्रमाद को छोड़कर संसार समुद्र से पार करने वाले पवित्र धर्म का सेवन करें। श्री वारिशेन मुनि, जो कि सदा जिन भगवान की भक्ति में लीन रहते हैं, तब पर्वत से गिरते हुए पुष्पड़ाल मुनि को हाथ का सहारा देकर तपश्चर्या और ध्यानाध्ययन करने के लिए वन में चले गए। वे प्रसिद्ध महात्मा आत्मसुख प्रदान कर मुझे भी संसार समुद्र से पार करें। आराधना कथा कोश से 11वीं वारिशेन मुनि की कथा पूर्ण हुई।